गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हमारा नेक्स्ट यूनिट है जो वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी जॉब सीक्वेंसिंग। ठीक है, ये आपकी थर्ड यूनिट है। तो जॉब सीक्वेंसिंग होती क्या है? पहली बात तो ये है, जॉब सीक्वेंसिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, डेफिनेशन क्या है, अजम्पशंस क्या है, आज हम वो देखेंगे। जॉब सीक्वेंसिंग का मतलब है कि मान लो हमारे पास कोई भी n जॉब्स हैं। ठीक है, n जॉब्स हैं जो हमें m मशीन्स पर क्या करानी है, परफॉर्म करानी है। जैसे कि हमने कोई बुक है वो पब्लिश करानी है। ठीक है, उसके पब्लिश कराने के लिए हमारे पास क्या क्या काम चाहिए। पहले उसका कंपोजिंग होगा, उसके पहले वो लिखी जाएगी, कंपोजिंग होगी, प्रिंट होगी। तो ये सब उसके क्या है, काम है, मतलब वो क्या हो गए, मशीन्स। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास n जॉब्स हैं और m मशीन्स हैं और उन m मशीन का कोई ऑर्डर है, जैसे कि पहले A B C D m तक हमारी मशीन्स है, मतलब तो पहले जो फर्स्ट जॉब होगी वो परफॉर्म कराई जाएगी पहले A मशीन पे, फिर B पे, फिर C पे, फिर D पे, ऐसे। ठीक है, उनका एक ऑर्डर है। फिर जब फर्स्ट जॉब A मशीन पे जब हम फर्स्ट जॉब को परफॉर्म करा देंगे तो सेकंड जॉब है वो A मशीन पे आ जाएगी और फर्स्ट जॉब कहाँ चली जाएगी, B मशीन पे। फिर फर्स्ट जॉब हमारी B पे परफॉर्म होने के बाद कहाँ चली जाएगी, C पे, और B सेकंड आ जाएगी किस पे, B पे। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। तो हमारे पास n जॉब्स है, m मशीन है, तो नंबर ऑफ वेज हमारे बहुत ज़्यादा हो गए कि हम कौन सी जॉब को पहले परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, मशीन पे, तो मतलब कि n फैक्टोरियल की पावर m वेज हो गए हमारे पास, कि हम इतने वेज में हमारी जॉब्स हैं उनको परफॉर्म करा सकते हैं m मशीन पे। तो थ्योरेटिकली तो ये ठीक है, ये हमारे लिए इजी है, बट जब हम प्रैक्टिकली करते हैं इसको तो ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वेज बन जाते हैं हमारे। ठीक है, तो उन सीक्वेंस हमारे पास बहुत सारी सीक्वेंस बन गई, नंबर ऑफ वेज बन गए, मतलब या तो सीक्वेंस बोलो या वेज बन गए, तो उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म कराना हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, और हम इन्हें परफॉर्म क्यों कराते हैं, ये भी बात है। हम इन्हें इसलिए परफॉर्म कराते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी सीक्वेंस में हमें जो टोटल टाइम लग रहा है हमारी जॉब्स परफॉर्म कराने में वो क्या मिले, मिनिमम। तो इसलिए हम क्या कराते हैं, इन सीक्वेंस इन जो नंबर ऑफ वेज हैं इन वेज में क्या कराते हैं, हमारी जॉब्स को परफॉर्म कराते हैं m मशीन्स पे, ये चेक करने के लिए कि कौन सा वे हमारे लिए क्या है, कन्वीनियंट है, जो हमें टोटल टाइम जो देगा ना परफॉर्मेंस का वो क्या देगा, मिनिमम देगा। ठीक है, इसलिए हम इन्हें परफॉर्म कराते हैं। तो ये चेक करना वन बाय वन हम हर सीक्वेंस को परफॉर्म कराएं, अगर जितनी भी सीक्वेंस हमारे पास आई अगर वन बाय वन उनको परफॉर्म कराते हैं तो क्या होता है कि प्रैक्टिकली वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, जॉब सीक्वेंसिंग मेथड, जो हमें क्या देता है, एक ऐसी सीक्वेंस देता है जो हमारे लिए ऑप्टिमम होती है और क्या देती है, टोटल टाइम हमारा क्या कर देती है, मिनिमम कर देती है। ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है, जॉब सीक्वेंसिंग के अंडर। अब यहाँ देखो, सपोज देयर आर n जॉब्स। अब इसने कहा कि हमारे पास n जॉब्स हैं टू परफॉर्म, ईच ऑफ विच रिक्वायर प्रोसेसिंग ऑन सम और ऑल m डिफरेंट मशीन, जिनको हमें परफॉर्म कराना है m डिफरेंट मशीन्स पे। ठीक है, द अफेक्टिवनेस दैट इज कॉस्ट, टाइम और माइलेज कैन बी मेजर्ड फॉर एनी गिवन सीक्वेंस ऑफ जॉब एट ईच मशीन एंड मोस्ट सुटेबल सीक्वेंस इज टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि हम फिर क्या चेक करेंगे, उसकी अफेक्टिवनेस चेक करेंगे कि उसमें कॉस्ट कितनी लग रही है, उस जॉब को परफॉर्म कराने में m मशीन्स पे टाइम कितना लग रहा है, वो मेज़र करेंगे किसी गिवन सीक्वेंस के लिए। ठीक है, जो जॉब्स की जो सीक्वेंस होती है उनके लिए हर एक मशीन पे, और उनमें से जो मोस्ट सूटेबल सीक्वेंस होगी उसे हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमें क्या देती है, मिनिमम टाइम देती है, मिनिमम कॉस्ट लगती है उसको परफॉर्म कराने में। कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, यहाँ पे n मशीन है, n जॉब्स है, m मशीन है, तो ये हमारे नंबर ऑफ सीक्वेंस होगी n फैक्टोरियल m। ठीक है, बट थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, जो हम पहले बता चुके हैं।
Although theoretically it is always possible to select the best sequence by testing each one, but it is practically impossible. अब क्या कह रहा है कि थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है कि हम चलो बेस्ट सीक्वेंस इनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, n फैक्टोरियल रे टू द पावर m है, बट प्रैक्टिकली अगर हम करें तो ये बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। कैसे? अगर हम पर्टिकुलर केस मान के चलते हैं कि हमारे पास m मशीन, मतलब मशीन कितनी है, 5 मशीन है और 5 ही जॉब हैं, तो नंबर ऑफ़ सीक्वेंस कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल 5, तो ये हमारी नंबर ऑफ़ सीक्वेंस होगी। अब इतनी सीक्वेंस को हम वन बाय वन चेक करेंगे तो वो तो इम्पॉसिबल है ना। तो इसलिए हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं, जॉब सीक्वेंसिंग का मेथड अडॉप्ट करते हैं, जो हमें क्या देता है, एक ऐसी सीक्वेंस देता है जो हमारे टाइम को क्या करती है, मिनिमाइज़ करती है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, suppose there are n jobs 1 2 3 n, each of which has to processed at one at a time at each of m machine। हमारे पास n जॉब्स हैं, m मशीन है, और इन जॉब्स का ऑर्डर क्या है, a b c अप टू सो ऑन। द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ईच जॉब थ्रू मशीन इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल जॉब 1 प्रोसेस्ड थ्रू मशीन a c b इन दिस ऑर्डर। तो ये क्या कहता है कि जो ऑर्डर है हर एक जॉब का, जितनी भी मशीन है उनके ऊपर गिवन होता है। जैसे कि जॉब फर्स्ट है वो पहले परफॉर्म कराई जाएगी ए पे, मशीन ए पे, फिर सी पे, फिर बी पे। तो ये इसका क्या है, ऑर्डर है। द टाइम दैट ईच जॉब मस्ट रिक्वायर ऑन ईच मशीन इज़ नोन। और जो हर एक जॉब का टाइम हर एक मशीन पे पता होता है हमें, ठीक है, ये ऑलरेडी नोन होता है हमारे लिए। उसके बाद ये क्या बोलता है, द प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड ए सीक्वेंस अमंग n फैक्टोरियल m नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सीक्वेंस और कॉम्बिनेशन फॉर प्रोसेसिंग द जॉब दैट द टोटल इलैप्स टाइम फॉर ऑल द जॉब विल बी मिनिमम। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक ऐसी सीक्वेंस फाइंड आउट करें इन सीक्वेंस में से जो हमारे टोटल इलैप्स टाइम को क्या कर दे, मिनिमम कर दे हर एक जॉब के लिए, फॉर ऑल द जॉब्स, ठीक है। तो उसके बाद मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, ए आई मान लिया हमने कि टाइम फॉर द जॉब आई ऑन मशीन ए। हमारे पास जो ए मशीन है, ए आई हो गया हमारे पास ए मशीन पे आई एच जॉब का टाइम, ठीक है, हो गया। बी आई क्या हो जाएगा, टाइम फॉर द आई एच जॉब ऑन मशीन बी। और इसी तरीके से टी क्या हो जाएगा, टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ फर्स्ट जॉब टू कंप्लीशन ऑफ द लास्ट जॉब। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टोटल इलैप्स टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। टी स्टार्टिंग से लेके फिनिश तक, एंड तक जितना टाइम लगता है वो क्या हो गया हमारा टोटल इलैप्स टाइम किसी जॉब को परफॉर्म कराने में, लास्ट जॉब तक, फर्स्ट जॉब से लेके लास्ट जॉब तक। Then the problem is to determine for each machine a sequence of job I1, I2, In, where I1, I2, In is the permutation of the integer which will minimize t। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम मशीन्स की वो सीक्वेंस फाइंड आउट करें जॉब के लिए जो क्या करे, हमारे टाइम को क्या करते, मिनिमाइज करते, ठीक है। इसके बाद देखो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है हमारी, ये है फर्स्ट है नंबर ऑफ मशीन। इट मीन्स द सर्विस फैसिलिटी थ्रू विच ए जॉब मस्ट पासिस बिफोर इट इज़ कम्प्लीटेड। नंबर ऑफ मशीन क्या होगा कि वो सर्विस फैसिलिटी हैं जो जिसमें से क्या होगा कि जॉब हमारी पास होएगी बिफोर इट इज़ कम्प्लीटेड। किसी जॉब को कंप्लीट होने के लिए जितनी हमारे पास सर्विस गिवन है उनमें से क्या करना पड़ेगा, पास थ्रू करना पड़ेगा, वो क्या होगी हमारी नंबर ऑफ मशीन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या कह रहा है कि ये ए बुक टू बी पब्लिश्ड, हमें कोई बुक पब्लिश करनी है, हैज़ टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है। तो उसको पब्लिश कराने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोसेसिंग है, कंपोजिंग करना पड़ेगा, प्रिंटिंग करना पड़ेगा, बाइंडिंग करना पड़ेगा, और ठीक है और भी बहुत सारे एक्सेट्रा कुछ काम है, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल द बुक कंस्टिट्यूट द जॉब एंड डिफरेंट प्रोसेस कंस्टिट्यूट द नंबर ऑफ मशीन। तो इस एग्जाम्पल में हमारी बुक क्या होगी, हमारे जॉब हो गई, बुक हमारी क्या हो गई, जॉब, और जो
मशीन है वो क्या क्या होगी, कंपोजिंग, ठीक है, प्रिंटिंग, बाइंडिंग, ये क्या होगी हमारी मशीन्स होगी जिनके थ्रू इसे जाना पड़ेगा। तो ये होगी नंबर ऑफ मशीन्स। थर्ड है, सेकंड है हमारा प्रोसेसिंग ऑर्डर। अब प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या रहेगा, मतलब हमें एक जॉब परफॉर्म करानी है, उसके मशीन्स का ऑर्डर क्या रहेगा। मतलब कि अगर हमें बुक पब्लिश करानी है तो पहले क्या कराएंगे, सबसे पहले कंपोजिंग होनी चाहिए, फिर उसकी प्रिंटिंग होनी चाहिए, फिर उसकी बाइंडिंग होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाता है उसका ऑर्डर, ठीक है। तो ये बोलता है इट रेफर टू द ऑर्डर इन विच वेरियस मशीन आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटिंग द जॉब। ये वो ऑर्डर है जो हर एक मशीन में रिक्वायर्ड होता है किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, मशीन पे। थर्ड है प्रोसेसिंग टाइम, इट मीन्स टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच जॉब ऑन ईच मशीन। हर एक जॉब है वो हर एक मशीन पे कितना टाइम रिक्वायर कर रही है, वो क्या होता है हमारा प्रोसेसिंग टाइम। इसको डिनोट करते हैं हम TIJ से। TIJ का मतलब क्या होता है कि ith जॉब jth मशीन पे जो टाइम लगा रही है वो हो गया TIJ। TIJ हो गया कि टाइम रिक्वायर्ड बाई ith मशीन और ith जॉब ऑन jth मशीन, ठीक है। थर्ड, अब फोर्थ क्या है, ईडल टाइम क्या होता है। ईडल का मतलब होता है फ्री टाइम। ये वो टाइम है जब जिस ड्यूरेशन में हमारी मशीन क्या रहती है, फ्री रहती है, कोई काम नहीं कर रही होती। दिस इज़ द टाइम फॉर विच ए मशीन रिमेन्स ईडल ड्यूरिंग द टोटल इलैप्स टाइम। टोटल इलैप्स टाइम मैंने बताया था कि जॉब फर्स्ट जॉब से लेकर लास्ट जॉब तक जो टाइम लगता है वो क्या होता है हमारा टोटल इलैप्स टाइम, ठीक है। तो ये ईडल टाइम हमारे टोटल इलैप्स टाइम में ही आ जाता है। ये टाइम जब आता है जब हमारी मशीन फ्री रहती है। जैसे कि हमने फर्स्ट जॉब है वो परफॉर्म करानी है किस ऑर्डर में, ABC ऑर्डर में। हमारे पास तीन जॉब्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जॉब A मशीन पे क्या हो रही है, काम कर रही है, तो तब तक ये दोनों ईडल है ना, ये फ्री बैठी हैं, ये तो कोई काम कर नहीं रही। फिर जब A मशीन पे काम पूरा हो जाएगा तो ये B पे चली जाएगी, मतलब जो सेकंड जॉब है वो किस पे आ जाएगी, A पे आ जाएगी। तो इस तरीके से कुछ टाइम ड्यूरेशन ऐसा होता है कि हमारी मशीन्स क्या रहती हैं, फ्री रहती हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा, ईडल टाइम हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ है टोटल इलैप्स टाइम। टोटल इलैप्स टाइम हमने बताया था कि स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट जॉब एंड द कंप्लीशन ऑफ लास्ट जॉब, ये और साथ में क्या आता है, ईडल टाइम भी आ जाता है इसमें। तो वो क्या करता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इलैप्स टाइम। मतलब कि ईडल टाइम प्लस फर्स्ट जॉब से लेके लास्ट तक कंप्लीशन टाइम जितना लगता है। अगला है नो पासिंग रूल। नो पासिंग रूल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर गिवन है, ठीक है, जॉब को परफॉर्म कराने का किसी मशीन पे, जैसे फर्स्ट जॉब को परफॉर्म कराना है हमें ADE ऑर्डर में, ये तीन हमारे पास मशीन है और इस ऑर्डर में परफॉर्म कराना है। तो जब तक हमारी फर्स्ट जॉब A पे कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना, तब तक वो D पे नहीं जा सकती, और जब तक वो D पे कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक वो E पे नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या है कि पासिंग रूल अलाउ नहीं है। जो ऑर्डर हमें गिवन होता है हम उसी ऑर्डर में क्या कराते हैं, हमारी जॉब्स को परफॉर्म कराते हैं उन मशीन्स पे, ठीक है। तो ये था। अब इसकी अजम्पशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट है कि नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन वन ऑपरेशन एट ए टाइम। कोई भी मशीन एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती एक टाइम पे। ईच ऑपरेशन वंस स्टार्टेड मस्ट बी, अगर कोई ऑपरेशन हमने स्टार्ट कर दिया तो उसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, उससे पहले कोई दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। थर्ड है कि जॉब इज़ एन एंटिटी, इवन दो द जॉब रिप्रेजेंट ए लॉट ऑफ इंडिविजुअल पार्ट, नो लॉट में बी प्रोसेस्ड बाय मोर देन वन मशीन एट ए टाइम। वही बात है कि एक जॉब को हम किसी मशीन पे एक से ज़्यादा टाइम परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक जॉब है उसको एक ही टाइम पे दो मशीन पे परफॉर्म नहीं करा सकते, वो एक ही मशीन पे परफॉर्म होएगी। फोर्थ है ईच ऑपरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर एनी ऑपरेशन,
ये वही बात आ गई कि हर एक ऑपरेशन है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा उससे पहले कोई दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। फिफ्थ है टाइम इंटरवल फॉर द प्रोसेसिंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर इन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म। और जो टाइम इंटरवल होता है ना प्रोसेसिंग का, वो हर एक ऑपरेशन के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर हमें फर्स्ट ऑपरेशन पे 2 आवर लग रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सेकंड ऑपरेशन पे भी 2 आवर लगे, वहाँ पे मे बी हमें 1 आवर लगे, मे बी हमें 3 आवर लगे। ठीक है, तो टाइम क्या रहता है इनके प्रोसेसिंग का, इंडिपेंडेंट रहता है हर एक ऑपरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद देयर इज़ ओनली वन ऑफ ईच टाइप ऑफ मशीन। हमारे पास हर एक टाइप की मशीन सिर्फ एक ही होगी। ए जॉब इज़ प्रोसेस्ड एज सून एज पॉसिबल सब्जेक्ट टू ऑर्डरिंग रिक्वायरमेंट्स। जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट होगी जॉब्स की, मतलब किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसी टाइम हम जॉब को स्टार्ट कर देंगे प्रोसेस करना। ऑल जॉब्स आर नोन। हमारे लिए जो जॉब्स हैं वो ऑलरेडी नोन होंगी एंड रेडी टू स्टार्ट प्रोसेसिंग बिफोर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन बिगिनस। और जो पीरियड हमें दिया हुआ है कि हमें इस टाइम पे ये स्टार्ट करनी है, उसी टाइम पे वो क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र जॉब बिटवीन मशीन इज़ नेग्लिजिबल। और जो जॉब को ट्रांसफ़र करने का जो टाइम होता है मशीन्स के बीच में, वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अजम्पशंस थी। इसके बाद हम कल से करेंगे जो हमारी टाइप्स हैं जॉब्स की, कितने मशीन पे परफॉर्म करानी है। ठीक है।